Good morning, students. Today's topic is components of non-verbal communication. First component is body language. Broadly speaking, your body language comprises the following three components. Body language को further divide किया गया है three components में: eye contact, head position and movement, and third one is facial expression. First component is eye contact. It is a direct and powerful tool of communication. The way in which we look at someone often reveals our feelings towards them at the moment. आई कॉन्टैक्ट एक डायरेक्ट और पावरफुल टूल होता है, पावरफुल कंपोनेंट है. जब भी हम अपनी कम्युनिकेशन प्रोसेस में आई कॉन्टैक्ट कंपोनेंट यूज़ करते हैं तो हम डायरेक्टली अपने इमोशन, अपनी फीलिंग्स को कन्वे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, we tend to look at something at length if we like it but turn our gaze away quickly if it does not appeal to us. For example, during communication process, अगर हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं यूजिंग आई कॉन्टैक्ट मेथड, तो जो सामने वाला जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको ये फील होता है कि जो सामने वाला है मेरी बात को पूरे फोकसली सुन रहा है. ठीक है, तो इसलिए हमें आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है ड्यूरिंग आवर कम्युनिकेशन प्रोसेस. अगर हम आई कॉन्टैक्ट मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो सामने वाले को लगेगा कि इसको मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरी बात को फोकसली नहीं सुन रहा है. ठीक है. नथिंग बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रैपर विद अ पर्सन एज इफेक्टिवली एज आई कॉन्टैक्ट. तो जब भी हम आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके कम्युनिकेट करते हैं तो इससे लिसनर और स्पीकर दोनों के बीच में एक ट्रस्ट क्रिएट होता है, दोनों का एक दूसरे पर भरोसा होता है, दोनों के जो रिलेशन है वो बेटर होते हैं. लिसनर और स्पीकर दोनों एक दूसरे की बात पर ट्रस्ट करते हैं. द यूज़ ऑफ आई कॉन्टैक्ट वेरीज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. आई कॉन्टैक्ट का जो यूज़ है डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट इसके यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स, लुकिंग इन टू द eyes of an elder person is considered rude, while in cities, not looking into the eyes with others while communicating is taken to be a sign of deception. अलग अलग प्लेसेस पे आई कॉन्टैक्ट के अलग अलग मीनिंग होते हैं, अलग अलग इसके यूजेस होते हैं. जैसे इन विलेजेस, गांव में या छोटे छोटे कस्बों में जब भी हम अपने से बड़े के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अगर हम उस टाइम पर आई कॉन्टैक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब समझा जाता है रूड, कि हम उनके साथ रूडली बिहेव कर रहे हैं. ओके. लेकिन इन सिटीज़, बड़े बड़े शहरों में अगर हम आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो उसका मतलब समझा जाता है कि सामने वाले को हमारी बात में इंटरेस्ट नहीं है. ओके. सेकंड कंपोनेंट है हेड पोजीशन एंड मूवमेंट. इफ़ यू वॉच टू पीपल इन द मिडल ऑफ अ कन्वर्सेशन, you will notice that in addition to the movement of their mouths and changing in facial expressions as they talk, they hold their head at different angles or move their heads in what may appear to be quite random ways. टू पीपल जब भी कम्युनिकेट करते हैं तो वो कम्युनिकेट करते टाइम अपने हेड मूव कर रहे हैं, अपने हैंड्स मूव कर रहे हैं, टाइम टू टाइम अपने जो फेस एक्सप्रेशन है वो भी चेंज कर रहे हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस. तो इस मेथड को हम बोलते हैं हेड पोजीशन एंड मूवमेंट. कम्युनिकेट करते टाइम अपने हेड मूव करना, हैंड्स मूव करना, अपने फेस एक्सप्रेशन चेंज करना. ओके. होल्ड देयर हेड, अपने हेड को होल्ड करना और डिफरेंट एंगल और मूव देयर हेड इन व्हाट मे अपीयर टू बी क्वाइट रैंडम वेज. कम्युनिकेट करते टाइम अपने हेड को कुछ टाइम के लिए होल्ड करना और फिर डिफरेंट एंगल्स पे उसको मूव करना. जैसे जैसे कम्युनिकेशन हो रहा है अपने बॉडी पार्ट्स की भी मूवमेंट करते रहना. द मोस्ट ऑब्वियस एंड परहैप्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड हेड मूवमेंट इज द नोड. ड्यूरिंग कम्युनिकेशन जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट की जाती है, हेड की मूवमेंट जो सबसे ज़्यादा की जाती है उसको बोलते हैं नोड. अपने हेड को हिलाना, झुकाना. ओके. यस और नो मीनिंग को कन्वे करने के लिए अपने हेड को हम हिलाते हैं, ठीक है, झुकाते हैं. तो इससे क्या है, सामने वाला इजीली समझ सकता है कि हम क्या कन्वे करना चाहते हैं. सिग्निफाइंग एग्रीमेंट और अप्रूवल, तो इसका मतलब होता है यस और नो. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ द प्रॉपर हेड मूवमेंट व्हेन टॉकिंग एज वेल एज लिसनिंग टू पीपल.
एज improper head movement can quickly show a relationship। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक प्रॉपर हेड मूवमेंट यूज़ करना जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बोलते हैं या सुनते हैं। अगर हम इम्प्रॉपर हेड मूवमेंट यूज़ करेंगे तो ये हमारे जो भी रिलेशनशिप होता है स्पीकर और लिसनर के बीच में, तो वो उसको डैमेज कर सकता है, हमारे रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। तो एक बेटर रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें एक बेटर और प्रॉपर हेड मूवमेंट यूज़ करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ नोड मस्ट नॉट बी यूज व्हेन अ शेक वुड बी मोर अप्रोप्रिएट एंड वाइस वर्सा। तो जहाँ पर हैंड शेक यूज़ किया जाता है वहाँ पर नोड हमें यूज़ नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट इज फेशियल एक्सप्रेशन। व्हेन कम्युनिकेटिंग विद अदर्स आवर फेसेस ऑफन रिफ्लेक्ट द इमोशंस। जब भी हम कम्युनिकेटिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं, जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे जो फेस एक्सप्रेशन है वो हमारे जो भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उसको ईज़िली दर्शाते हैं। ठीक है, हमारे इमोशंस जैसे प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, हम हैप्पी हैं या हम सैड हैं, ये हमारे फेस एक्सप्रेशन हमारे इमोशंस कन्वे कर देते हैं। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन रेफर टू सर्टेन मोमेंट और contortion of the facial muscles and facilitate the non-verbal communication of emotions। तो facial expression हमारे non-verbal components हैं जिनका यूज़ करके हम अपने emotions, अपने feelings को directly convey कर सकते हैं। हम happy हैं, sad हैं, anger में हैं, surprised हैं, fear feel कर रहे हैं, तो face expressions का यूज़ करके हम इनको easily convey कर सकते हैं। Broadly speaking, there are 6 principal facial expressions that indicate whether people are happy, sad, surprised, anger, disgusted और afraid। ये कुछ 6 हमारे पास प्रिंसिपल फेस एक्सप्रेशन है। बेसिकली हम इन 6 जो फेशियल एक्सप्रेशन है इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, हैप्पी, सैड, सरप्राइज्ड, एंगर, डिस्गस्टेड और अफ्रेड। First one is happiness. A happy mood is easily expressed through a smile। स्माइल का यूज़ करके हम हैप्पी मूड ईज़िली कन्वे कर सकते हैं। स्माइल्स आर नॉर्मली यूज्ड एज अ gesture of greeting and to indicate varying degree of pleasure, amusement and happiness। जब भी हम खुश होते हैं, उत्साहित होते हैं, आनंद में होते हैं या हम किसी का अभिनंदन कर रहे हैं, उस टाइम पर अपने आप ही हमारे जो फेस एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाते हैं, हमारे फेस पे स्माइल आ जाती है। ओके, सेकेंड वन इज सैडनेस। डिसअपॉइंटमेंट एंड डिप्रेशन आर यूजली रिवील्ड बाय अ लैक ऑफ एक्सप्रेशन एंड characterized by a turning down of the corners of the mouth and downward look and a general sagging of the features। जब भी हम उदास होते हैं, निराश होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, टेंस में हैं, तब ये वाले एक्सप्रेशन हमारे फेस पर शो होते हैं। फेस पर स्माइल ना होना, ठीक है, नीचे की तरफ देखना, और जब सैडनेस बढ़ जाती है तो टीयर्स, हमारे आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, ट्रेम्बलिंग ऑफ द लिप्स, हमारे लिप्स ट्रैम्बल करने लग जाते हैं और हम अपने फेस को छुपाते हैं। नेक्स्ट वन इज सरप्राइज। इंटरेस्ट इज ऑफन इंडिकेट बाय व्हाट इज कॉल्ड अ हेड कॉक। जब भी हम सरप्राइज्ड होते हैं तो उसके लिए हम हेड कॉक फेस एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, एक्सप्रेस बाय द वाइडर ओपनिंग ऑफ द आईज दैन यूजुअल, अ स्लाइटली ओपन माउथ, नॉर्मल से ज़्यादा हमारी आईज बड़ी हो जाती हैं। ओके, ओपन माउथ, दिस वन। नेक्स्ट हमारा आ रहा है एंगर। नेक्स्ट फेस एक्सप्रेशन इज एंगर। एंगर इज मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस बाय अ steady gaze at the source of offense, frowning and scowling और clenching of the teeth। तो एंगर में हम कौन सा फेस एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, दिस वन। इसमें हम जो भी सोर्स ऑफ एंगर होता है उसको लगातार घूरते रहते हैं। स्टेडी गेज, ठीक है, घूरना, जो भी ऑब्जेक्ट हैं उसको फ्रोनिंग उसको फेंकते हैं, स्कोलिंग चिल्लाते हैं, एंड क्लिंचिंग ऑफ द टीथ हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। हाउएवर द एक्सप्रेशन ऑफ एंगर वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो हर किसी का अपना अलग अलग एंगर एक्सप्रेशन होता है।
नेक्स्ट वन इज डिस्कस्ट, मीन्स चिड़चिड़ापन या घृणा फील करना, ठीक है। डिस्कस्ट एंड कंटेम्प्ट आर शोन बाय अ नैरोइंग ऑफ द आईज एंड अ grimacing mouth which becomes more evident and increasing intensity of feelings। इसमें क्या है, हमारी जो आईज़ हैं वो छोटी हो जाती हैं, हम अपनी आंखों को छोटा कर लेते हैं, डिफरेंट फेसेस बनाने लग जाते हैं। Here the nose will also probably be wrinkled and the head turn aside to avoid having to look at the cause of reaction। अपने हेड को हम मूव कर लेते हैं सोर्स ऑफ रिएक्शन से, नोज रिंकल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वन इज फियर, डर। Fear may be expressed by eyes wide open and open mouth and a general trembling which affects the face as much as the rest of the body। जब भी हम किसी चीज़ को देखकर डर जाते हैं तो उस टाइम पर हमारी आईज़ जो हैं बड़ी हो जाती हैं, ओपन माउथ, ट्रैम्बलिंग, हम कंपने लग जाते हैं। There may also be sign of perspiration and paleness। हमारा फेस जो है पीला पड़ जाता है, डर के मारे हम पूरी बॉडी हमारी ट्रैम्बल करने लग जाती है। ओके।